नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। गौतम अडानी केस में मचे शोरगुल के बीच क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि आज महुआ मोइत्रा की सांसदी छीने जाने का केस भी सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड था। इस पर सुनवाई भी हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि स्पीकर बिरला और एथिक्स कमेटी के चेयरमैन विनोद सोनकर को नोटिस जारी करने की बजाय जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने एक प्यादे को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब भी मांगा है। हम पूरे मामले को भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन जरा देख लीजिए गौतम अडानी के प्रकरण को भी। गौतम अडानी हिंडनबर्ग केस और महुआ मोइत्रा की सांसदी छीने जाने के केस में आज सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया है, उसके बाद हाल ही में रिटायर्ड हुए जस्टिस संजय किशन कौल की बातों पर मुहर लगती हुई दिखाई पड़ने लगी है। दरअसल उन्होंने कहा था कि बहुमत की सरकारों के सामने जुडिशरी पर भारी दबाव हो जाता है। तो क्या अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ कोई भी निर्णय कर पाने की स्थिति में नहीं है? जिस तरीके से आज सेबी में सुप्रीम कोर्ट ने विश्वास जता दिया है कि आप जो भी करेंगे सही करेंगे, हम हिंडनबर्ग को नहीं मानते, और सेबी को मोहलत पर मोहलत दी जा रही है कि आप 3 महीने और लीजिए, फैसला कर लीजिए कि गौतम अडानी के केस में कुछ और गड़बड़ी तो नहीं है। जो 2 मुद्दे उनके बाकी रह गए थे 24 में से 22 पर उन्होंने कहा कि रिपोर्ट हमने दे डाली है, 2 बाकी है। अब गौतम अडानी इससे गदगद हैं क्योंकि उनके हक में फैसला आया है। तमाम जो भी आरोप थे सब एक झटके में किनारे कर दिए गए। लेकिन वहीं पैरेलल में देखिए, महुआ मोइत्रा की सांसदी छीने जाने का केस भी आज ही के दिन सुनवाई के लिए थी और इसमें महुआ मोइत्रा की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी गए हुए थे पैरवी करने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वहां पर जिस तरीके का तेवर गौतम अडानी के हक में दिखाए गए, वैसा कोई तेवर नहीं दिखा पाया। आखिर क्यों? यहां तो स्थिति यह हो गई कि सॉलिसिटर जनरल ने एक ही लाइन कुछ ऐसा कहा जिसके बाद महुआ मोइत्रा के केस में कोई भी निर्णय महुआ मोइत्रा के हित में नहीं आया। बस एक लाइन की बातें जो हमने महुआ मोइत्रा के ट्वीट में देखी हैं वही बस इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी कोर्ट रूम में जो हुआ है वो जानना बहुत जरूरी है। वो जानेंगे और इस वक्त जुडिशरी की स्थिति पर आप भी हैरानी जताएंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट शायद उस स्थिति में नहीं है कि वो केंद्र सरकार के लिए गए फैसले के खिलाफ कोई बड़ा फैसला ले ले। आइए हम दिखाते हैं आपको कि क्या हुआ है। पहले महुआ मोइत्रा के ट्वीट को देख लेते हैं। महुआ मोइत्रा ने अभिषेक मनु सिंघवी को थैंक यू कहा है। इसमें लिखा हुआ है कि नोटिस इशूड टू लोकसभा सेक्रेटेरिएट बाय सुप्रीम कोर्ट ऑन माय प्ले अगेंस्ट wrongful expulsion, नेक्स्ट हियरिंग मार्च 11। तब तक नया चुनाव आ जाएगा लोकसभा का। लेकिन यहां गौर कीजिएगा, 11 मार्च अगले सुनवाई की तारीख दी गई। इसका मतलब है कि इस केस को यूं ही जाने दिया जाएगा, अगला चुनाव भी हो जाएगा, महुआ मोइत्रा फिर चुनाव लड़ेंगी और निश्चित तौर पर जीत कर आएंगी, इसमें कोई संशय भी नहीं है। लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट समय रहते इसमें निपटारा करने के बारे में नहीं सोच रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी को ठीक ठाक वक्त देकर कहा है कि आप इस दरमियान जवाब दे दीजिए कि आपने महुआ मोइत्रा को क्यों संसद से बाहर कर दिया है। जबकि यहां पर अपील जो की गई थी अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा कि महुआ मोइत्रा को तब तक लोकसभा में जाने की अनुमति दी जाए और नोटिस अगर जारी कर रहे हैं तो यह एथिक्स कमेटी को और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को जारी कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। कोर्ट रूम में क्या हुआ है वो हम आपको बताते हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है। हेडलाइन देखिए, महुआ मोइत्रा न्यूज। महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा सचिवालय को दिया नोटिस, नहीं मिली सदन में बैठने की अनुमति। आखिर कारण क्या है? कारण को इस रिपोर्ट में आप समझेंगे। तो चलिए उस रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा द्वारा संसद के निचले सदन से उनके निष्कासन को चुनौती देने वाली याचिका पर लोकसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया।
अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने लोकसभा के महासचिव से जवाब मांगा और मार्च में मोइत्रा की याचिका को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। मोइत्रा को 8 दिसंबर को संसद के निचले सदन से निष्कासन किया गया था। अब यहां से आप निश्चित तौर पर जानना चाहेंगे कि इस तरीके से इनकार क्यों किया गया और सिंघवी साहब ने क्या दलीलें रखी, क्या मांग की थी। तो आगे देखिए कि जो सांसदी छीने जाने का मामला आया उसी को चुनौती देते हुए महुआ मोइत्रा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई थी। तो वहां पर अब जानकारी दी गई है कि इसी को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद ने अपनी याचिका में अपने निष्कासन के फैसले को अनुचित, अन्यायपूर्ण और मनमाना बताया है। उनके खिलाफ कार्रवाई संसदीय प्रश्नों के लिए नकद आरोप पर एथिक्स कमेटी की जांच के बाद की गई थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मोइत्रा की सदन की कार्यवाही में शामिल होने देने की अंतरिम प्रार्थना पर आदेश पारित करने से इनकार करते हुए कहा कि इसकी अनुमति देना मुख्य याचिका को स्वीकार करने के समान होगा। न्यायमूर्ति खन्ना ने मोइत्रा की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा, हम अंतरिम राहत की आपकी याचिका पर मार्च में सुनवाई करेंगे। तब तक तो लोकसभा के लिए तैयारियां शुरू हो जाएंगी और चुनाव भी आ जाएंगे, आम चुनाव आ जाएंगे और फिर इस केस को यूं ही जाने दिया जाएगा और बाद में सरकारें बदल गई तो फैसला शायद कुछ और है। अगर नहीं बदली तो यह भी निर्णय आपको सुनने को मिलेगा कि आचार समिति का फैसला बिल्कुल सही था। कुछ भी हो सकता है। आइए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि शीर्ष अदालत के पास रिक्वेस्ट क्या किया गया कि ओम बिरला और आचार समिति यानी विनोद सोनकर को भी आप नोटिस जारी कीजिए कि कैसे आपने इस तरीके का निर्णय लिया है। यहां लिखा हुआ है, शीर्ष अदालत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और लोकसभा की आचार समिति को नोटिस जारी करने से इनकार करते हुए कहा कि वह केवल लोकसभा महासचिव से जवाब मांगेगी। मोइत्रा ने अपनी याचिका में दोनों को पक्ष बनाया था। लोकसभा महासचिव की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अनुरोध किया कि औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया जाए और वह मोइत्रा की याचिका पर जवाब दाखिल करेंगे। यानी कि तुषार मेहता साहब जो सरकारी वकील हैं, उन्होंने तो कहा कि नोटिस भी जारी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके अगले लाइन पे गौर कीजिएगा, फिर से चेतावनी अदालत को सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने दी है। यहां कहा गया है कि मेहता ने कहा, अदालत को राज्य के संप्रभु अंग के अनुशासन संबंधी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और फिर पीठ को लगा कि हमें तो फिर से सिखा दिया गया है कि आप क्यों कार्यपालिका में, विधायिका में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तो जुडिशरी न्यायपालिका की भूमिका को एकदम से अभी तो कंट्रोल करना है भाई, बहुमत की जो सरकार आई हुई है। यहां क्या लिखा हुआ है, इसके बाद पीठ ने आदेश पारित किया और आगे की सुनवाई 11 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में करने पर सहमति जताई। लोकसभा में गत 8 दिसंबर को संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने तृणमूल कांग्रेस सांसद मोइत्रा को अनैतिक आचरण के लिए सदन से निष्कासित करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे सदन ने ध्वनि मत से पारित कर दिया था। लोकसभा की आचार समिति ने मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में अनैतिक आचरण का दोषी पाया था और उन्हें सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की थी। अब देखिए कि उन्हें तो निष्कासित कर दिया गया था ना, लेकिन उस दौरान पूरे देश ने देखा, आचार समिति में बवाल मचा था जब महुआ मोइत्रा के सामने विनोद सोनकर जो उसके चेयरमैन हैं एथिक्स कमेटी के, उन्होंने निजी सवाल पूछने शुरू कर दिए थे। कौन से दोस्त हैं, होटल में किसके साथ रुकते हैं, सारी रात किससे बात करते हैं, इस तरीके के सवाल भी आए थे और भी स्तर से नीचे जाकर सवाल पूछे गए थे, जिसके शिकायत ओम बिरला से महुआ मोइत्रा ने की थी। उसके अलावा दर्शन हीरानंदानी हो या फिर जिन्होंने भी आरोप लगाया, जयानंद देहादराई हो, इनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की मांग की गई थी। इन्हें तो एथिक्स कमेटी ने बुलाना भी उचित नहीं समझा। इन्होंने कहा कि उन्होंने जो शपथ पत्र दे दिया वही सत्य है और आनंद फानंद में 500 पन्ने की रिपोर्ट भी तैयार हो गई और उसमें यह तय कर दिया गया कि इस मामले की आगे जांच कराइए।
और इससे पहले आप इन्हें संसद से बाहर कर दीजिए, यानी कि जिसमें जांच बाकी हो उसमें पहले इनकी सांसदी छीन लीजिए। यहां तक कि लोकपाल को भी शिकायत गई, उन्होंने तो कहा कि सीबीआई से जांच करा लीजिए। अब महुआ मोइत्रा का केस इतना बड़ा हो गया कि आप सीबीआई से जांच कराइए, जबकि जो सवाल पूछने का तरीका है, ओटीपी वाला सिस्टम है, वो तभी संभव है जब ओटीपी दिया जाता है, और महुआ मोइत्रा के पूरे संज्ञान में रहकर ओटीपी दिया जाता है। तो यह गलत कैसे हुआ? कई सांसदों ने कहा कि हम अपने बेटे से करवाते हैं, हम अपने रिश्तेदार से कराते हैं, जहां सिस्टम उपलब्ध नहीं होता, हम बाहर होते हैं, सवाल डालना होता है तो हम किसी का हेल्प लेते हैं, किसी के सहारे करते हैं। तो और इसको लेकर कोई गाइडलाइंस तो थी नहीं पहले, और बाद में कुछ चेंजेस किए भी गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर दिया है कि बहुमत की सरकारों के आगे जुडिशरी छोटी पड़ जाती है। और संजय किशन कौल ने जिन बातों की जिक्र मीडिया के सामने कर रखी है, वही बातें सही साबित होने लगी हैं। अब इंतजार कीजिए 11 मार्च का कि महुआ मोइत्रा के केस में सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है। नहीं तो फिलहाल आप देख ही रहे हैं, गौतम अडानी का केस लगभग 1 साल खींचा गया और उसके बावजूद भी ना तो एक्सपर्ट कमेटी ने कुछ भी ठोस निर्णय दिया, ना ही सेबी की तरफ से जांच पूरी की गई, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी जो कर रही है सब सही है और गौतम अडानी दूध के धुले बिजनेसमैन हैं। हम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का भरोसा नहीं करते हैं। आश्चर्य लगता है कि इस वक्त जुडिशरी के काम करने का अंदाज किस तरीके का है। सरकार से सिर्फ कॉलेजियम पर बहस होगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाने की बात होगी, लेकिन ऐसे केस जिसमें एक मैसेज देने की जरूरत है, वहां अदालतें एकदम से ठिठकती हुई नजर आती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।